नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले तीसरे इंटरनेशनल वनडे मैच के प्रीव्यू और प्रिडिक्शन को। लेकिन मेरे बगल वाली खिड़की में मेरे जो मित्र है चंद्रेश बाबू, वी आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप? पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था कि ये हाँ। तीसरे मुकाबले में आखिर भारत के लिए खेलने कौन आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका नंबर तो नहीं आ गया यहाँ पर। क्या क्या कह रहे हो, मतलब क्या है आपका? मैं मतलब जो कप्तान रोहित शर्मा जो अवेलेबल है तीसरे मैच के लिए, हाँ हाँ। उनके हिसाब से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा लोग तो छुट्टी मना रहे हैं। क्यों, तो मैं कहाँ चले सोच गए रहा सब था लोग? वो सब छुट्टी मनाने चले गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि आखिर खेलने कौन वाल रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं आप तो नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए। और क्या दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शायद तीसरे वनडे में बात बन सकती है मेरी, मैं किट और सब लेके तैयार हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजर्ड नहीं हैं। लेकिन ये जो बायलैटरल सीरीज हो रही है, जैसे चंद्रेश ने बताया, बहुत सारे ट्रायल एरर हो रहे हैं। शुभमन गिल को रेस्ट किया गया है, शार्दुल ठाकुर को रेस्ट किया गया है, और भी कई सारे लोग घर चले गए मुझे लगता है। हार्दिक पांड्या को रेस्ट कर आने से पहले ही रेस्ट कर दिया गया है। ये हो सकता है इंडियन क्रिकेट में। हाँ। और वो क्या नाम है उनका, मोहम्मद शमी हाँ। को भी आराम दिया गया है। ठीक है। और कप्तान ने कहा, और जो मुकेश कुमार को दूसरे वनडे के लिए ऐड किया गया था, वो हाँ। कल शायद वो चले जाएंगे एशियन गेम्स के लिए। स्क्वाड पर ऋतुराज स्क्वाड में गायकवाड़ चले भी चले जाएंगे। जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ तो चले गए हैं, कल जा रहे हैं वो भी। वॉशिंगटन सुंदर भी चले गए हैं। और कप्तान ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 13 खिलाड़ी हैं चूज तो करने के लिए। बिल्कुल तो चंद्रेश, आई मतलब एम ये रियली है वेरी कि हैप्पी। मैं रोहित जी को बता दूं डिजिटल टू स्पोर्ट्स के माध्यम से कि मैं अवेलेबल हूं, मेरे पास किट भी उपलब्ध है, और हार्दिक पांड्या का जो और वॉशिंगटन सुंदर का जो ऑलराउंडर की भूमिका है वो मैं निभा सकता हूं। देखिए, पर आप अगर इस मैदान को जानते हैं जो सौराष्ट्र स्टेडियम है राजकोट राजकोट। में, यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट फील्डर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दर्शक की जरूरत है जो स्टेडियम के बाहर है और जो कैच पकड़ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टेडियम है, और बिल्कुल देखिए आपके सामने ये इनफैक्ट आंकड़े हैं। 3 मुकाबलों में यहाँ पर 38 विकेट जा चुके हैं, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर चंद्रेश इज 312। आपने बिल्कुल सही फरमाया, छोटा ग्राउंड, लॉर्ड्स के मैदान जैसा इसका प्रेस बॉक्स वगैरह सब है, लेकिन बहुत रन बरसते हैं यहाँ पर। रन बिल्कुल बहुत ज्यादा बरसेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मैदान है, आपने दूसरे मुकाबले में देखा किस तरह से बहुत ज्यादा रन बरसे थे। बरसात भी हुई हुआ थी, था। हाँ। तो दोनों हुआ था जो हमने प्रेडिक्ट किया था। जी 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 और जी। तो मेरे ख्याल से इस मैदान पर भी वही होने वाला है। लेकिन क्या राजकोट में भी बरसात के संकेत दिख रहे हैं? बिकॉज रन्स तो बरसेंगे। और यहाँ पर देखिए, पिछले मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे थे, पैट कमिंस नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे, इनफैक्ट स्पेंसर जॉनसन को भी ट्राई किया। हालांकि उनकी बल्लेबाजी कुछ खास चली नहीं, और ऐसा लगा कि बारिश के बाद इंदौर का पिच मानो बदल सा गया है। क्या राजकोट में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? देखिए, आज के दिन थोड़ा बरसात हुआ था हाँ हाँ। राजकोट में, पर कल का संकेत नहीं है इस वक्त ओके। बरसात के लिए। तो और इसीलिए मुझे लग रहा है कि रन बरसेंगे। इंद्रदेव शायद नहीं आएंगे मैदान पर। देखते हैं बारिश होती है या फिर रन बरसते हैं। हेड टू हेड की जब हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अब कुल, हाँ, पिछले मुकाबले तक हमने देखा था कि 50-50 हो गया था। लेकिन अब जो है भारत ने थोड़ी सी एक आगे छलांग मार ली है। पिछले 10 मुकाबलों में पिछले मुकाबले को गिनकर भारत ने 60% मुकाबले जीत लिए हैं। तो एक अच्छी तैयारी कही जा सकती है दोनों टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते वर्ल्ड कप का वार्म अप शुरू हो जाएगा, शुक्रवार और शनिवार को शुरू हो जाएगा। जी। तो उसके पहले ये परफेक्ट वार्म अप है। एक बेहतर चीज ये है दोनों टीमों के लिए कि ये एक ऑफिशियल वनडे इंटरनेशनल है। जैसे आज बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मुकाबला चल रहा है, इंग्लैंड आयरलैंड का मुकाबला चल रहा है, जी जी। उसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला है। और ये इंटरनेशनल है, इससे बेहतर आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी बात हमने ये भी देखी कि बहुत सारे ट्रायल्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हुए हैं, यानी कि वो भी अपने सारे पत्ते दिखाना नहीं चाहते इस पूरी सीरीज में। और बनता भी है। मुझे लगता है कि आपको अपने पत्ते सारे दिखाने नहीं चाहिए, और हमने इसके बारे में बात भी की थी। हाँ आपको अगर हाँ। याद हो तो हमने बात की थी कि इस तरह से आपको अपने सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए। करेक्ट। और यही चीज आपको मतलब का फायदा होगा इस बात से। और मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट बिल्डअप है दोनों टीमों के लिए। इंडिया में ही लेकिन हो रहा है, चंद्रेश, हाँ इंडियन हाँ, कंडीशंस में ही हो रहा है।
करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक बात है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में तो भारत के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन दो डिपार्टमेंट्स है जहां पर भारत को अभी भी कुछ चीजें करनी है। एक तो इनकी कैचिंग, पिछले मुकाबले में भी दिक्कत थी, उसके पहले वाले मुकाबले में भी, एशिया कप में भी देखा कि फील्डिंग कैचिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आखिर के ओवर्स में जो गेंदबाजी है, इस पर भी बहुत दिक्कतें अभी भी भारतीय टीम को हो रही है। देखिए, ये दिक्कतें आपको रहेगी क्योंकि आपकी टीम में अगर आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाते हैं, वो आपके बेस्ट फील्डर्स नहीं हैं। हम्म। आप समझदार को इशारा काफी है, मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ। आ, और तो कैचिंग का भी प्रॉब्लम है, फील्डिंग का प्रॉब्लम है। तो थोड़े स्लो मूवर्स हैं फील्ड में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो एक आपको एक एक कॉल लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं या बेस्ट फील्डर्स को खिलाना चाहते हैं। बिल्कुल। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात भारत के लिए ये हो गई है कि रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से उंगलियों का जादू दिखाया है, ये बहुत जबरदस्त संकेत है। और क्या 28 तारीख के पहले या फिर उसके आसपास तक क्या यहाँ पर इनफैक्ट अश्विन को लिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्या पैट कमिंस खेलेंगे? इंदौर में तो नहीं खेले थे, हालांकि उन्होंने नेथन एलिस का अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, तनवीर सांगा को भी कुछ खास इतना इस्तेमाल नहीं हुआ है। बट अदरवाइज देखें तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी इतनी मतलब लय में नहीं आ रही है जितनी वो नाम उनके बड़े बड़े हैं कागज पर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत ये रही कि पिछले 5 ओडीआई मुकाबले वो एक साथ हारे। साउथ अफ्रीका में 3 और यहाँ पर इंडिया में 2 हार चुके जी। हैं लगातार। और गेंदबाजी उनके लिए एक दिक्कत रही है क्योंकि उनके काफी मेन गेंदबाजों को उन्होंने रेगुलर आराम दिया है। तो हम्म। उसका नतीजा ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका में जो आखिर के 3 जो मुकाबले थे, उसमें 338, 416 और 315 रन दिए थे उन्होंने जी पहले जी। गेंदबाजी करते हुए। पिछले मुकाबले में आपने देखा था इंडोर में इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 399 रन खर्चे थे 5 विकेट के एब्सोल्युटली। नीचे। तो वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम अपने मेन गेंदबाजों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये हम्म। जो गेंदबाज पिट रहे हैं ये हमारे मतलब थर्ड स्ट्रिंग गेंदबाज हैं जो जिनकी पिटाई हो रही है। और दूसरी बात ये रही है कि पिचेस इतने बढ़िया रहे हैं इन 5 वनडे इंटरनेशनल्स में कि गेंदबाजों के पास कोई वक्त ही नहीं था सेटल होने के लिए। मजेदार इंदौर में बात। आपको हाँ। पता ही है क्या हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी ताकत जो है, जो मुझे टूर्नामेंट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले लग रहा था, ताकत उनकी यह है कि उनके पास बहुत सारे हरफनमौला खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। पर लेकिन क्या वही, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, पर हाँ क्या हाँ। वही उनके लिए एक मतलब एक प्रॉब्लम बन रहा है, वही देखना पड़ेगा। लेकिन चंद्रेश, यहाँ पर एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल ऑफ कोर्स थोड़े से इंजर जरूर है, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल के पत्ते इन्होंने अब तक खोले ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये जो स्क्वाड, इसमें से कई सारे जो स्क्वाड में मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी है। क्या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग लग रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारत के हैं। भारत ने भी अपने सारे खिलाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया अब तक। देख हम्म। देख कर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, मतलब बहुत सोच समझ कर, सोच विचार कर इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो मेरे करेक्ट। ख्याल से सभी टीमें यही कर रही हैं। आप वहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, आयरलैंड के सीरीज को देख ले। इंग्लैंड जो है वहाँ पर बहुत सोच विचार कर अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पर न्यूजीलैंड बांग्लादेश के सीरीज में न्यूजीलैंड की आधी टीम जो है वर्ल्ड कप में नहीं अलग है। होगी। तो आ, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि ये सारे श्रृंखला जो हो रहे हैं, ये एक मतलब वो अपने बेंच को ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले। बिल्कुल। क्या भारत के लिए भी ऐसी एक उम्मीद जताई जा सकती है? क्योंकि भारत का जब हम स्क्वाड देखते हैं तब यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन जो है, अब यहाँ पर देखिए आपने जो हमने शुरुआत की थी, यहाँ पर तो लोग ही नहीं है, इसमें से 11 मिलेंगे, मेरा भी नाम डाल दीजिए इसमें यार, मतलब प्लेयर बे- ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है उसमें। शायद राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर भी शायद आ सकते हैं, पारस मामरे भी आ सकते हैं फील्ड में। और दो राजकोट के प्लेयर भी आ सकते हैं। क्या बात है। यहाँ पर लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का आगमन फिर एक बार हो चुका है, पुनरागमन हो चुका है तीसरे वनडे मेरे के ख्याल लिए से कर इस सकते हैं। स्क्वाड में से वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं होंगे क्योंकि जो वो भी एशियन गेम्स के स्क्वाड में जो जो है, सब वॉशिंगटन चले गए। सुंदर है। हाँ। और आप सवाल पूछ रहे थे ना कि 27 सितंबर, 28 सितंबर का जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसका चयन हो सकता है, आपको हाँ। शायद उससे अंदाजा मिल जाएगा कि वॉशिंगटन सुंदर शायद वो फ्लाइट पकड़ कर चले जाएंगे होंगजाओ करेक्ट। एशियन गेम्स के लिए। लेकिन मजेदार बात है कि रविचंद्रन अश्विन जिस फॉर्म में रहे हैं, कमाल।
मतलब जसप्रीत बुमराह भी वापस आ चुके हैं, मोहम्मद सिराज भी वापस आ चुके हैं। तो ये एक नई एक लुक होगी। लेकिन छोटा मैदान क्या, हमारे भारतीय गेंदबाज जो एशिया कप के फाइनल में इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर पाए थे, क्या राजकोट के मैदान पर भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि पिच जो है काफी पाटा मिलती है राजकोट में, छोटा मैदान है, धूम धड़ाका, बड़े बड़े शॉट लगते हैं। लेकिन अश्विन ने जो कमाल किया है, और जादूगर है ये, उसमें कोई दो देख राय नहीं। देखिए, जरूरी बात यह है कि रविचंद्रन अश्विन को लगातार मैदान पर ही जादूगरी करनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू स्पोर्ट्स का ही जादू चलना चाहिए। क्या ये बात बात है। अश्विन को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर श्रेयस अय्यर की सेंचुरी पिछले मुकाबले में, सूर्य कुमार यादव का अर्धशतक, और साथ ही में बहुत सारे खिलाड़ियों की एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अब तीसरे वनडे में किस तरीके से बात होगी ये अब देखना होगा। पिछले मुकाबले की अगर बात करें, जो बारिश की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल दोनों ने ही शानदार लाजवाब सेंचुरी मारी। श्रेयस अय्यर की सेंचुरी की वजह से एक एक अच्छी बात हो गई कि अब सारे मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जो है ये फॉर्म में चल रहे हैं, और सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पिटे, वो तोड़े गए, उनको जोड़ा गया, फिर जोड़कर तोड़ा गया। कैमरून ग्रीन देखिए, 10 ओवर में 103 रन दिए उन्होंने। और जब बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के सामने, फिर की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि वार्नर ने अर्धशतक जरूर बनाया, लेकिन आखिरकार शॉन एबट ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, और ऐसा लगा था कि बात बनेगी, लेकिन बात बनी नहीं, और आखिरकार 99 रनों से उस मुकाबले को जीत लिया। डीएलएस का टारगेट जो है ये 400 के बदले 317 हो गया था, क्योंकि इंदौर में बारिश गिरी थी। लेकिन चंद्रेश ने जो बताया कि आज हल्की फुल्की बरसात हुई है राजकोट में, कल बारिश के कोई आसार नहीं है। तो क्या कल भी चंद्रेश हम 400 के आसपास का लक्ष्य, या तो भारत या तो फिर इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरफ से देख सकते हैं? ये है जो मौसम का अनुमान है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट का 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, 61% ह्यूमिडिटी, सो मोस्टली सनी। गुड न्यूज। वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। और आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मुकाबला हो, पूरी तरह से हो। जी जी जी। क्योंकि इससे बेहतर बिल्डअप वर्ल्ड कप से ठीक पहले नहीं हो सकता। आप ये चाहोगे तो कि बात है। आप वर्ल्ड कप के लिए इससे बेहतर बिल्डअप आप सोच भी नहीं सकते अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो ये आई थिंक चलिए, दैट ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में पिछले 5 मुकाबले चंद्रेश कैसे रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा एक ध्यान देते हैं। और पिछले 5 में से 2 मुकाबले तो भारत के हत्थे ही चढ़े हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करने लायक क्या है? चलिए, पिछले 5 रिजल्ट्स पर हम जब नजर डालते हैं, तब ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत काफी एक अच्छे तरीके से फाइट दिया है। लेकिन आपने एक बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया के पिछले कुछ मुकाबले भी कुछ खास नहीं रहे हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट द लास्ट 5 रिजल्ट्स between India and Australia. But can Australia try out something else? ये अब आपसे मैं जरूर पूछूंगा। देखिए, जो विकल्प उनके पास बच गया है उसमें से जो नाम है दोनों टीमों के लिए, वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने सारे पत्ते दिखाना नहीं चाहोगे। आज से 8 दिन बाद दोनों टीमें फिर एक बार आमने सामने होंगे चेन्नई में। जी। वर्ल्ड कप का दोनों का पहला मुकाबला होगा 8 तारीख को, अक्टूबर के। तो आप चाहोगे कि आप अपने सारे विकल्पों को छुपा के रखें। वही कोशिश करेंगे यहाँ पर दोनों टीम। आई थिंक देखा जाए तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से बात नहीं हो सकता कि आप जो है अपने विकल्पों को छुपा के रखें और करेक्ट। इस्तेमाल करें समझ बूझ कर। पर एट द सेम टाइम इस मैच को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप अपने बेस्ट खिलाड़ियों को ट्राई कर सके मैच सिचुएशन में। बिल्कुल, चेन्नई और विशाखापट्टनम में मार्च में हार का बदला सितंबर में भारत ने ले लिया इंदौर और मोहाली में। क्या राजकोट में ये 3-0 व्हाइट वॉश वाली बात हो जाएगी वर्ल्ड कप के पहले, या फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगी एक जोरदार अंदाज में? ये देखना होगा। और ऑस्ट्रेलिया की भी एक बात माननी पड़ेगी, भले वो पिछले कुछ मुकाबले भारत के साथ या फिर साउथ अफ्रीका के साथ लगातार हार रहे हैं, वो बड़े चतुराई के साथ रिजल्ट को छोड़े, मतलब छोड़कर, ईगो पर न लेकर वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही लाजवाब तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो डर लगने लगा है, क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, वर्ल्ड कप के पहले जो दबी हुई टीमें होती है वही जाकर वर्ल्ड कप में हंगामा करती है। देखिए, आपने सही कहा था। ऑस्ट्रेलिया का 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बांग्लादेश में एक T20 श्रृंखला हुआ था, वो हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे। सबको ये लगा था कि ये तो मतलब कोई मौका ही नहीं उनके पास। जी। टूर्नामेंट उन्होंने जीता। 2015 से ठीक पहले भी ऐसा लग रहा था कि कोई मौका नहीं है उनके पास। 2003 से पहले भी ऐसे ही लग रहा था। 2007 से पहले भी यही लग रहा था, ओडीआई विश्व कप के ठीक पहले। तो वो बड़े स्मार्टली अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
मजेदार बात है, लेकिन दोनों तरफ की टीमों में कुछ जो खास खिलाड़ी है इन पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले रोहित शर्मा, इनका वापसी हो रही है। एशिया कप में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन था, और कुल मिलाकर अगर देखें तो 88 अगर इंटरनेशनल पारियों में की बात करें, इनफैक्ट भारत में अगर हम बात करें तो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। और रोहित शर्मा का फॉर्म में आना विराट कोहली के साथ ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो आपके दो प्रमुख खिलाड़ियों का फॉर्म में होना और लय में होना, फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखा जाए तो कप्तान का इस मुकाबले में खेलना एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है करेक्ट कि करेक्ट, ये ऑफ कोर्स भारत में इनका रिकॉर्ड है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है रोहित शर्मा की तरफ से कि वो करेक्ट इस तीसरे मुकाबले में खेल रहे हैं। करेक्ट, 36 पारियों में से 2000 रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज 67 68 का है, बहुत जबरदस्त है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ रोहित शर्मा प्लेइंग इन इंडिया। और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड चंद्रेश भारत में भी और भारत के बाहर भी वनडेज में बहुत अच्छा है और बहुत कंसिस्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी है, इसीलिए उनके जो रिकॉर्ड है काफी बढ़िया है। और आप देखें कि वो वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह है उस लिहाज से, पर उनसे भी बड़े बादशाह है, बेनाम बादशाह। और वो है मिस्टर विराट कोहली। इनके आंकड़े देखिए, अब इनके बारे में क्या क्या। अब इनके बारे में क्या कहे, अगर रोहित शर्मा बादशाह है तो ये महाराज है। और 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 57 58 का एवरेज है, अनबिलीवेबल। और इनका चलना वर्ल्ड कप में ये भारत के लिए बड़ा जरूरी है। और कल इनके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने इनको काफी अच्छा मैच टाइम भी मिल जाएगा, विच इज रियली वेरी एसेंशियल फॉर इंडिया। बिल्कुल, और दो वार्म अप मैच हैं उसके बाद, तो मतलब कुल मिलाकर तीन मुकाबले और फिर वर्ल्ड कप। सीधा तो इससे सीधा। बेहतर आप देखें कि वो विराट कोहली का जो भारत में जो रिकॉर्ड है उनका, हाँ। वो भी देखिए कि 110 मुकाबले हैं उनके। साढ़े पांच हजार रन है उनके वनडे क्रिकेट में भारत में। 58 का एवरेज है। 47 बार 50 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने। लगभग 100 का स्ट्राइक रेट है। अब इस इंसान का क्या कहना। क्या करे, बहुत ही जबरदस्त। ये चिंता सताती है अपोजिशन के गेंदबाजों को कि इनका करे तो क्या करे। तो अब देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर एक बार चल गए तो वो रुकने का नाम लेते नहीं है। और कल ऑस्ट्रेलिया के लिए राजकोट में इन दोनों खिलाड़ियों को, मतलब इन पर लगाम कसने की एक बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि शुभमन गिल छुट्टी पर जा चुके हैं, तो देखना होगा कल का ओपनिंग का पैर क्या हो सकता है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऋतुराज गायकवाड़ भी चले गए हैं, शुभमन गिल भी चले गए हैं, तो क्या रोहित और विराट से हम ओपनिंग कराएंगे? मुझे लग रहा है रोहित और ईशान करेंगे ओपन। किशन, राइट राइट। और चाहे तो आप रोहित और केएल से भी करा सकते हो ओपन। ये इंटरेस्टिंग बात है, तो एक ट्रायल के लिए बात हो जाएगी। और नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया पिछली बार, और ये भारत के लिए तो बट इंपॉर्टेंट था बट ही, श्रेयस अय्यर लेकिन बहुत समझदार है। हाँ। उन्होंने उस मैच के बाद कह दिया कि मैं नंबर 3 के स्लॉट के लिए मैं नहीं जूझ रहा। तो कर लो बहुत बात। तेज है वो। तो विराट कोहली अगर वापस आ जाएंगे तो नंबर 3 पर तो और कोई खेल नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सही सही समय पर बात आई है। आइए शेड्यूल देखते हैं क्या है इस पूरे टूर्नामेंट का, इस पूरे बायलैटरल सीरीज की अगर हम बात करें तो शेड्यूल में हम देखेंगे कि पहला मुकाबला जो था वो मोहाली में भारत ने 5 विकेटों से जीत लिया। दूसरा मुकाबला इंदौर में बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन भारत ने इस मुकाबले को भी 99 रनों से जीत लिया। और कल मुकाबला होना है राजकोट में, आपड़ो राजकोट सूथई से पता नहीं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे इस 3 मैच के श्रृंखला में, जिसको भारत ने ऑलरेडी 2-1 से ऑलरेडी एक अजेय जीत इसमें हासिल कर ली है। तो क्या आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? आपने दो एक मैं से 3 मैच की श्रृंखला में 2-1 से अजय कर लिए। मुझे लगा कि नहीं, आपने हाँ, भविष्यवाणी दो शून्य से कर ली है मैंने। दो हाँ, मैचेस की अजेय जीत हासिल नहीं, कर ली है, दो ऐसा एक मैं से कह रहा बोला था। तो मुझे लग रहा है आप आपको कुछ पता है जो हम जैसे मामूली। हो सकता है, देखिए हम तो चाहते हैं कि आप इस बात को माने, लेकिन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बाद जो खेल का, क्रिकेट का महाकुंभ जो होने वाला है, ये भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ ऑल मैचेस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में जो 2023 में होने वाला है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हम सभी आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे ऑन दी ऑफिशियल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल कॉल्ड डिजिटल टू स्पोर्ट्स। देखिए, वर्ल्ड कप का मजा लूटने का सिर्फ दो ही तरीका है। जी। या तो आप मैदान पर जाए, जिनके टिकट आपको पंकज अठावले दिलाएंगे, या आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स के महा नेटवर्क पर आए, हाँ। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अगर आपको मजा लूटना है भारत के स्क्वाड का के प्रदर्शन का, तो यही मौका है आपके पास।
बिल्कुल। और इस स्क्वाड में क्या एक आध बदलाव हो सकता है? अब देखिए सभी लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, सभी फॉर्म में आ गए हैं। बचे अक्षर पटेल, तो शायद 28 तारीख को अक्षर पटेल की जगह पर शायद रविचंद्रन अश्विन का नाम जा सकता है। हमें अभी अभी तक कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हम आपको जरूर अपडेट देंगे। लेकिन यह है भारत का स्क्वाड जो प्रोविजनली बताया गया है। अक्षर पटेल तो वैसे भी इंजर्ड है, तो इनके बदले कोई खिलाड़ी आ सकता है, ऐसी हम उम्मीद जता सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको संकेत तो दे ही दिए हैं। तो ये तीसरा जो ओडीआई होने वाला है, मैंने तो भविष्यवाणी नहीं की, मैंने तो फोरकास्टिंग किया था। भारत के आगने वाले फिक्चर्स की अगर बात करें, वर्ल्ड कप में किसके साथ भिड़ंत होने वाली है। मजेदार बात यह है कि इस 3 मैच की श्रृंखला के बाद चंद्रेश, भारत का वर्ल्ड कप में जो आगाज होना है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होना है, चेन्नई में। आइए देखते बिल्कुल, हैं भारत जी, बिल्कुल चेन्नई देखिए ये है। में, चेन्नई है ये एक्सप्रेस। हाँ हाँ, और देखिए उसके बाद पहले शुरू होगी चेन्नई में, फिर गाड़ी जाएगी दिल्ली, फिर वहां से अहमदाबाद में होगा महामुकाबला, जी। सुपर हिट मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, फिर पुणे में होगा बांग्लादेश से भिड़ंत, फिर न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा धर्मशाला में, फिर लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद मुंबई में होगा श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला, और जी फिर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स। तो इस तरह से होगा भारत का सफर इस वर्ल्ड कप के दौरान, जिसका मजा आप लूट सकते हैं। सिर्फ दो तरीके हैं, मैदान पर जाइए, टिकटॉक का अरेंजमेंट पंकज अठावले कराएंगे, और या तो आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स के महा नेटवर्क पर आइए और बताइए हमें, और जुड़िए हमारे साथ इस महा नेटवर्क पर। बिल्कुल। इस महानेटवर्क पर चलते चलते आखिरी सवाल, भारत या ऑस्ट्रेलिया राजकोट में? सु भारत। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2-0 की अजेय वो बढ़त है। आपने जो प्रेडिक्शन कर दी थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, वही व्हाइट वॉश शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया हाँ। विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। देखते क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के सेक्शन में जाकर। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाए। चंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।